मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 2 दिन पहले जो केंद्र सरकार ने ईडी को अपने अधिकार क्षेत्र में जो उनके बढ़ोतरी की है उसी संदर्भ में ईडी के अधिकार क्षेत्र में जिस तरह से जीएसटी काउंसिल या जीएसटी के चोरों को, जीएसटी में जो लोग, जो व्यापारी या जितने भी लोग, अगर जीएसटी में चोरी होती है तो उसको एमपी एमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में उनको ऑलरेडी ईडी की ओर सिफारिश की जा सकती है जांच एजेंसियों या जीएसटी काउंसिल्स की तरफ से। इस चीज़ को लेकर के व्यापारियों में कुछ राजनीतिक दलों या नेताओं के द्वारा जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा या व्यापारी बहुत परेशान है, व्यापारी तकलीफ़ में है। और तो इस चीज़ को लेकर के एक स्पष्टीकरण ये है कि जीएसटी से व्यापारी को क्यों परेशानी होगी। जीएसटी व्यापारी जनता से जो उपभोक्ता होता है उससे तो वसूलता ही है, और लेकिन उस टैक्स को जनता का वह पैसा सरकार में जमा टैक्स के रूप में नहीं करता है, बल्कि वह अपने निजी उपयोग में ले लेता है। तो जब टैक्स आपने जनता से लिया है, उपभोक्ता से जब आपने आपको टैक्स दिया है, तो उसका फ़र्ज बनता है कि वह टैक्स जनता को का टैक्स सरकार में जमा करे। अगर वो जमा नहीं करता है तो वो टैक्स चोरी के अंतर्गत आएगा, और जब टैक्स चोरी करेगा तो स्वाभाविक है कि उसको जेल होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी इसको देखेगी, और ईडी के पास बहुत सारे अधिकार और कानून हैं जिसके तहत जो भी व्यापारी एक बार फंसा तो उसको यह बताना होगा कि यह पैसा कहीं आतंकवादी गतिविधियों में, भारत विरोधी गतिविधियों या अन्य ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में तो कहीं खर्च नहीं हो रहा। प्रायः देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और अपने फीस के माध्यम से पैसे लेते हैं, और लेकिन यह पैसा दूसरी ऐसी जगह एनजीओ में खर्च किया जाता है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। अभी प्रायः देखा गया है कि सीएए का जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह से लोग बाग ने सीएए का, किसान आंदोलन का, या इसमें जो पैसा आया वह एक फीस के रूप में आया किसी के पास, और वह पैसा कहीं दूसरी जगह खर्च हुआ एंटी सोशल या कानून सरकार के खिलाफ। तो आवश्यक है कि इस तरह के पैसे पर सरकार रोक लगाए, और ऐसे नकाबपोश जो पैसे तो लेते हैं जनता से लेकिन वह पैसे को सरकार में जमा नहीं करते। तो कुछ ऐसे मीडिया जगत के लोग भी जो शुरू से ही एंटी मोदी या एंटी गवर्नमेंट रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसने के लिए बहुत आवश्यक है। ईडी के जो प्रमुख हैं उनको जिस तरह से कोर्ट ने 31 तारीख तक, इस महीने की 31 तारीख तक के लिए कहा कि है उनकी जो नियुक्ति है वह अवैध है। तो यह सरकार का मामला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया तो उसका तुरंत ही केंद्रीय गृह मंत्री का भी जवाब आया कि क्या एक व्यक्ति, ईडी कोई एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि पूरा एक संस्था है जो बहुत समय से काम कर रही है। ईडी के निदेशक के ऊपर, ईडी के अधिकारी के ऊपर किसी तरह का ऐसा चार्ज नहीं है कि उनको हटाया जा सकता था, लेकिन आजकल माननीय अदालत भी कुछ और अपने मूड में है। सरकार के बहुत सारे निर्णयों को संसद के निर्णयों से ऊपर अपने आप को समझ रही है। तो जब अदालतें, सुप्रीम कोर्ट आज कोई भी निर्णय जो केंद्र सरकार के खिलाफ जाता है उसको पहले हेयरिंग सुन रही है, चाहे वो दिल्ली का अध्यादेश संबंधी मामला हो या अन्य मामले, सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपना एक अड़ंगा लगा के चल रही है कि यह हमारा ही हम उनसे सुप्रीम हैं। इसको देखना होगा कि क्या आगे क्या होता है, लेकिन हमारा एक ही
ऑब्जर्वेशन है कि जीएसटी में कोई भी व्यक्ति भ्रमित ना हो, और जो सरकार का कानून है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे जो दायरे में आ रहे हैं, उनको तो चिंतित होना ही है, लेकिन आप चिंतित ना हो। नमस्कार। हमारा वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।